दीवार के लिए कौन सी टाइल्स खरीदनी है और फ्लोरिंग के लिए किस प्रकार की टाइल्स खरीदनी है, इस वीडियो के अंदर हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आपने ट्यून किया है कॉन्ट्रैक्टर जी। अगर आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है भवन निर्माण से संबंधित सबसे सही, सटीक और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोज। तो साथियों, बात करते हैं पहले टाइल्स की साइज और पैटर्न की। जब भी हम टाइल्स खरीदने के लिए टाइल्स के शोरूम पर जाते हैं तब वहां पर हमको विभिन्न प्रकार की टाइल्स हमको देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की साइज देखने को मिलती है, बहुत सारे कलर मिलते हैं, बहुत सारी डिजाइन देखने को मिलती है और कई प्रकार की वेराइटीज मिलती हैं। कई सिरामिक बॉडी है, कोई पोर्सोलिन बॉडी है, कोई विट्रीफाइड बॉडी है, कोई फुल बॉडी है, कोई जीवीटी है, कोई डीजीवीटी है। हमको विभिन्न प्रकार की वहां पर साइज और टाइल्स हमको देखने को मिलती है। सेल्समैन हमको एक के बाद एक दूसरी कई टाइल्स दिखाते जाता है। यहाँ पर पहली टिप्स ये है कि अगर आप दीवार के लिए टाइल्स खरीद रहे हैं और जेब में पैसा कम है तो आपको सिरामिक टाइल्स ही खरीदनी चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम, किचन, स्टोर रूम, वहां के लिए टाइल्स खरीद रहे हैं और जेब में नोट कम है, पैसा कम है, तो आपको बड़ी साइज की टाइल्स नहीं खरीदनी चाहिए। आपको विट्रीफाइड या जीवीटी टाइल्स भी नहीं खरीदनी चाहिए। आपको छोटी साइज की 18-12 की टाइल्स या फिर आपको 24-12 की टाइल्स, सिरामिक बॉडी की टाइल्स आपको खरीद लेनी चाहिए। और ये टाइल्स अगर आप लगवाएंगे तो आपकी लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी, साधारण सीमेंट में भी बैठ जाएगी और ये टाइल्स विट्रीफाइड और जीवीटी टाइल्स से सस्ती भी आती है। इसके उलट अगर आपने विट्रीफाइड बॉडी की टाइल्स खरीद ली, इसके उलट अगर आपने बड़ी साइज की जीवीटी टाइल्स खरीद ली तो उसकी लेबर चार्ज भी बहुत महंगी होती है और उसको साधारण सीमेंट में इंस्टॉलेशन भी नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको सबसे पहले टाइल्स का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लेबर भी ज्यादा देनी पड़ेगी और उसको बैठाने के लिए जो एडहेसिव काम में लिया जाता है उसकी कीमत भी लगभग सीमेंट से दुगुनी होती है। और हो सकता है कि बड़ी साइज की टाइल्सों में आपको एपॉक्सी वर्क भी करवाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके जेब में पैसा कम है और आप दीवारों के लिए टाइल्स खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको 12x18 और 12x24 ये दो साइज आप ध्यान में रखिए। इन दोनों साइजों में से कोई भी साइज आप घर में लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में मोटा तगड़ा माल है तो आप बड़ी से बड़ी साइज की टाइल्स भी खरीद सकते हो। आप जीवीटी, विट्रीफाइड, डीजीवीटी, आप किसी भी प्रकार की टाइल्स खरीदकर आप अपने घर के अंदर लगवा सकते हैं। ऐसी टाइल्स का ट्रेंड भी चल रहा है और ये टाइल्स देखने में एकदम रॉयल लुक देती है, लेकिन आपका जेब भारी होना चाहिए। हालांकि आज विट्रीफाइड और जीवीटी टाइल्स हम दीवार पर लगाते हैं, वो टाइल्स फ्लोरिंग के लिए बनी होती है, दीवार के लिए नहीं बनी होती। मैं मेरे तजुर्बे से बता रहा हूं कि विट्रीफाइड और जीवीटी टाइल्स हमेशा फ्लोरिंग में लगानी चाहिए, वॉल में नहीं लगानी चाहिए। फिर भी हम इन टाइल्स को लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर जॉइंट कम होते हैं, लुक अच्छा देता है, इनकी जो फिनिश होती है वो ग्लोसी होती है। हाई ग्लोसी में भी कई टाइल्स आती हैं, इसलिए आप इन टाइल्स को लगवा सकते हैं। लेकिन अगर इन टाइल्स को बैठाना हो तो आप इन टाइल्स को एडहेसिव में ही बैठाना। बड़ी साइज की टाइल्स लगाने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जहां पर आप टाइल्स लगा रहे हैं वो दीवार बड़ी बड़ी होनी चाहिए, यानी आपके बाथरूम, किचन, वो एरिया बड़ा होना चाहिए। नहीं तो उसमें वेस्टेज इतना ज्यादा पड़ता है कि आपका पैसा ही वेस्ट हो जाएगा।